नमस्कार साथियों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक बिल्कुल नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के साथ। दोस्तों, आज मैं जिस स्कीम के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो स्कीम जब से शुरू हुई है यानी 3 अप्रैल 2006 से लेकर के अब तक का उसका रिटर्न रहा है 14.97% का। इस स्कीम का नाम है दोस्तों SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड। SBI लार्ज एंड मिड कैप के अगर पिछले 5 वर्षों को रिटर्न के देखा जाए तो 17.44% का रिटर्न रहा है। और अगर 3 वर्षों के रिटर्न को देख लिया जाए तो SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड ने पिछले 3 वर्षों में 21.90% का रिटर्न दे दिया है। और अगर 1 वर्ष के रिटर्न की बात करूं तो SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड ने 43.13% का रिटर्न दिया है। और अगर पिछले 6 महीने में ही देखा जाए तो पिछले 6 महीने में ही SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड ने 13.80% का रिटर्न दे दिया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि अगर हम SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए हर महीने 1000 रुपये निवेश की शुरुआत कर देते हैं SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड में, तो ये फंड हमें कितने सालों में कितने रुपए दे सकता है। लेकिन इससे पहले कंपनी की कुछ बेहद महत्वपूर्ण डिटेल्स जाननी जरूरी है। SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड के अगर NAV प्राइस की बात करूं तो 370.38 रुपए का NAV प्राइस चल रहा है। रेटिंग की बात की जाए तो 4 स्टार की रेटिंग दी गई है, काफ़ी अच्छी रेटिंग होती है 4 स्टार की रेटिंग। और अगर आप SIP के जरिए निवेश करना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 500 रुपये से शुरुआत करना होगा, मैक्सिमम की कोई भी सीमा नहीं होती है। और अगर आप लमसम यानी एक मुश्त पैसे डालना चाहते हैं इस फंड में तो लमसम में आपको 1000 रुपये से शुरुआत करनी होगी, मैक्सिमम की कोई भी सीमा नहीं होती है। दोस्तों, SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड के अगर फंड साइज देखा जाए तो 5361.96 करोड़ रुपए का फंड साइज है, जो कि काफ़ी बड़ा फंड साइज होता है। आइए दोस्तों, एक नज़र होल्डिंग्स पर डाल लेते हैं। पेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ICICI बैंक लिमिटेड, HDFC बैंक लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारतीय एयरटेल लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड जैसी अच्छी अच्छी कंपनियां दिख रही हैं इसकी होल्डिंग्स में। और अगर हम इक्विटी सेक्टर एलोकेशन के हिसाब से इस फंड को देखें तो सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल सेक्टर को रखा गया है 23%, अदर सेक्टर को 18.6% रखा गया है, ऑटोमोबाइल को 14.2%, FMCG को 9.8%, हेल्थ केयर को 9.2%, कंस्ट्रक्शन को 8.4%, टेक्सटाइल को 6.3%, सर्विसेज को 5.3% और इंजीनियरिंग सेक्टर को 5.3% रखा गया है। दोस्तों, आइए दोस्तों, अब मैं आपको कैलकुलेटर पर लेकर चलता हूं और वहां चल के आपको समझाता हूं कि कैसे हम मात्र 1000 रुपए के SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान हर महीने जोड़कर हम एक बहुत बड़ी रकम तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, ये हमारा कैलकुलेटर है। यहाँ पर हम मंथली इन्वेस्टमेंट SIP के जरिए जो करने जा रहे हैं वो 1000 रुपये का करने जा रहे हैं, इसलिए हम मंथली इन्वेस्टमेंट में 1000 रुपये डाल देते हैं। अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट की बात की जाए दोस्तों तो इस फंड का ऑल टाइम रिटर्न रेट करीब 15% का है। काफ़ी सालों से ये 15% का रिटर्न दे रखा है इसने, इसलिए हम एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 15% का लेकर चल सकते हैं। अगर टाइम पीरियड की बात की जाए तो अगर हमने 1000 रुपये निवेश करना शुरू किया और लगातार 5 सालों तक करते रहे तो 5 सालों तक करते हुए जो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो 60,000 रुपये हम इस फंड में डाल चुके होंगे। और 60,000 रुपये फंड में डालने के बाद जो हमें एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा 15% रिटर्न रेट के हिसाब से मिलेगा, और वो हमारा दिखा रहा है यहाँ पे कैलकुलेटर 29,682 रुपये का है। और हमारी कुल फंड वैल्यू 5 सालों में हो जाएगी 60,000 इन्वेस्टमेंट के बाद जो हमारी टोटल फंड वैल्यू होगी वो हो जाएगी 89,682 रुपये। दोस्तों, अगर 10 सालों की बात कर लें, अगर हमने हर महीने 1000 रुपये का निवेश किया और 10 सालों तक लगातार करते रहे तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,20,000 का हो जाएगा। और उस पर जो हमें एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 1,58,657 रुपये का। टोटल फंड वैल्यू हमारी हो जाएगी 2,78,657 रुपये। 15 सालों की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगर हमने 15 सालों तक लगातार इस फंड में SIP जारी रखी, 1000 रुपये हर महीने जमा करते रहे इस फंड में, तो 1000 रुपये जमा करते हुए जो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 1,80,000 का हो जाएगा। और उस 1,80,000 पर जो हमें एस्टिमेटेड रिटर्न मिल जाएगा वो मिल जाएगा 4,96,863 रुपये का। टोटल फंड वैल्यू हो जाएगी हमारी बढ़कर 6,76,863 रुपये। अगर 20 वर्षों की बात करूं दोस्तों, अगर हमने 20 सालों तक इस फंड में हर महीने 1000 रुपये का निवेश जारी रखा, 20 सालों तक करते रहे, तो 20 सालों तक हमारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा हर महीने 1000 रुपये जमा करते हुए हम टोटल जो इन्वेस्ट कर चुके होंगे वो 2,40,000 रुपये इस फंड में डाल चुके होंगे। और 2,40,000 डालने के बाद 15% एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट के हिसाब से जो हमें एस्टिमेटेड रिटर्न मिल जाएगा वो यहाँ पर आपको कैलकुलेटर दिखा रहा है 12,75,955 रुपये का। और आप इस कैलकुलेटर में देख सकते हैं
आपकी टोटल फंड वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 15,15,955 रुपए। ऐसे ही अगर दोस्तों हमने 5 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया, 20 सालों तक के लिए कर दिया, हर महीने 1,000 रुपए इस फंड में 25 सालों तक डालते रहे, तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट 3 लाख हो जाएगा दोस्तों। यानी कि हम 25 सालों में 3 लाख रुपए इस फंड में डाल चुके होंगे और उस 3 लाख रुपए पर जो हमें एस्टिमेटेड रिटर्न मिल जाएगा वो मिल जाएगा 29,84,074 रुपए की। और आपकी टोटल फंड वैल्यू आप इस कैलकुलेटर में देख सकते हैं, आपकी टोटल फंड वैल्यू 32,84,074 रुपए हो जाएगी। बात कर लेते हैं दोस्तों 30 वर्षों की, यानी कि अगर आपने कम उम्र में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया और 30 वर्षों तक लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहे तो आप 3,60,000 रुपये इन्वेस्ट कर चुके होंगे इस फंड में। और 3,60,000 इन्वेस्ट करने के बाद 15% एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट के हिसाब से जो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 66,49,821 रुपये के। और आपकी टोटल फंड वैल्यू आप इस कैलकुलेटर में देख सकते हैं, आपकी टोटल फंड वैल्यू 70,09,821 रुपये हो जाएगी। यानी कि 30 वर्षों बाद आप 70 लाख रुपए बनाने में सफल हो सकते हैं मात्र 1,000 रुपए हर महीने निवेश के जरिए। आइए दोस्तों अब SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड के कुछ अन्य डिटेल्स पर बात कर लेते हैं। एक्सपेंस रेशियो आपको 2.03% का देना होता है। एग्जिट लोड 0.10% का लगता है अगर आप रिडीम करते हैं 30 दिन के भीतर। स्टैम्प ड्यूटी आपको 0.005% देना होता है। और आपको कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। कैपिटल गेन टैक्स 2 तरह के होते हैं। अगर आप 1 साल के पहले अपना पैसा निकाल लेते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, वो होता है 15% प्लस सेस प्लस सरचार्ज। और वहीं अगर आप 1 साल के बाद पैसा निकालते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, जिसमें आपको 1 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। अगर आपका कैपिटल गेन 1 लाख से ऊपर होता है तो आपको 10% प्लस सेस प्लस सरचार्ज देना होता है। तो दोस्तों SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड की जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो से जुड़ा कोई प्रश्न है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। और ऐसे ही नए नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।